के बहुत बड़े एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है वॉरेन बफेट, जिनका एक कोड है इन्वेस्ट द रेट, डू नॉट इन्वेस्ट इन ग्रीड। इसका कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट के अंदर जब लोग डर रहे हो उस टाइम मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब लोग बाग मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपना पैसे को प्रोटेक्ट करके हमको हमारा शेयर को बेच देना चाहिए। आज की टाइम के अंदर वॉरेन बफेट सबसे ज़्यादा कैश को कैरी करके बैठे हुए हैं, मतलब उन्होंने मार्केट से पैसे को बाहर निकाल के रख रखा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, उनको यूँ लगता है कि मार्केट ओवरबॉट जोन पे आ चुका है, ओवरबॉट जोन पे आ चुका है कि मार्केट कभी भी यहाँ से क्राइसिस कर सकता है। और जब भी मार्केट के अंदर क्राइसिस होती है तो क्राइसिस अच्छी होती है ख़राब, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। बाकी मार्केट के अंदर जब भी फियर होता है तो लोग अपने पोर्टफोलियो को खाली करते हैं, सही बात। और अगर पोर्टफोलियो को खाली करते हैं जिसके कारण से मार्केट नीचे की तरफ आता है, पर आप जस्ट देखो 2008 के अंदर जब मार्केट का जो हाई था वो 6,300 कुछ रुपए का था। फिर उसके बाद जो मार्केट के अंदर क्राइसिस आई, मार्केट नीचे की तरफ आया, तो 2008 के अंदर जो मार्केट ने डाउन लगाया था वो लगाया था 2,2400 के कम अप्रोक्सली। तो वहाँ से मार्केट आज कहाँ पर है आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि आज 20 साल हो गए हैं अप्रोक्सली। तो 20 साल के अंदर मार्केट ने 2000 से जब मार्केट ने लो लगाया 2000 का, उस टाइम का जो हाई था 6000 का, तो वहाँ से मार्केट कम से कम 65% के अप्रोक्सली करेक्ट हो चुका था। और वहाँ से आज आप देखो तो 2000 से मार्केट आज 26,000 के वहाँ पर बैठा है। तो मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, मार्केट हो या इंसान, जाना है एक दिन सभी को ऊपर ही है, सही है, कोड है एक। तो इसका मतलब ये है कि जब भी क्राइसिस आती है, पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप मार्केट को देखोगे, आप सही स्टॉक्स को पिक करके चल रहे हो, आपने मार्केट के ट्रेंड को समझा है, आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया है, तो आपका फ्यूचर अगर सही है तो आपको आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न ही देने वाला है। बाकी आप कोई भी स्टॉक्स को उठा के देखो, वो 2000 के अंदर और 2025 के अंदर जिनका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितना परसेंट गुना हुआ है, वो आप जाके सिंपली देख सकते हो। आप मार्केट के अंदर जाइए, खुद एनालाइज कीजिए, चार्ट देखिए, आप कोई भी कंपनी देखिए, आप रिलायंस देखिए, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो, आप मारुति सुजुकी देखो, आप XYZ हर सेक्टर के अंदर देखो, और आने वाले टाइम के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं आप उस चेंजेस को पकड़ो। अगर आपको कोई स्टॉक्स लगता है जो आज नया है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो उसकी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। और जो कंपनी स्ट्रगल कर रही है और अच्छा करने की ट्राई कर रही है, उसका मैनेजमेंट स्टाफ अच्छा है, तो वो आने वाले टाइम में और अच्छा रिटर्न दे सकती है। पर जिस कंपनी आज अच्छी है पर उसका मैनेजिंग या आने वाला फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो उस कंपनी का भी अच्छा बुरा हाल हो सकता है। आप येस बैंक को देख सकते हो, आप बहुत सी ऐसी कंपनी हैं, आप वोडाफोन आइडिया को देखो, कहाँ पर इनके शेयर हुआ करते थे, कहाँ पर मार्केट एकदम से चेंजेस आ गया। तो चेंजेस को प्रिडिक्ट करना पड़ता है, फ्यूचर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जो इस फ्यूचर को आइडेंटिफाई सही तरीके से कर सकता है तो वो मार्केट के अंदर से अच्छा पैसा कमा सकता है। बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर अभी तक आई नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर आने वाली है। और लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, और प्लस लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें आती है, दुनिया बदल रही है। पहले के टाइम पर घासलेट से गाड़ियाँ चलती थी, पर आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़माना आ रहा है, समझ रहे हो, ज़माना चेंज होता जा रहा है। पहले के टाइम के अंदर बल्ब चलते थे, पर आज सोलर प्लांट लग रहे हैं, घरों घरों पर बैटरी, सेल्फ लोग सब कुछ सेल्फ निर्भर बन रहे हैं, समझ रहे हो। तो आने वाले टाइम किसका होने वाला है ये आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट और अच्छी स्टॉक्स के अंदर है, आपकी डू नॉट ए पेनी स्टॉक्स जिनका फ्यूचर है, जो कंपनी काम कर रही है उसकी नेट वैल्यू सही प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, वो आपको बेस्ट प्राइस में मिल रहा है। तो कभी भी कोई क्रैश भी आता है तो वो उस स्टॉक्स के अंदर राइट टाइम है और आपको पैसा एड ऑन करने का, ना कि उस स्टॉक से बाहर निकलने का। पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखो। सेकंड बात ये है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर डेली बेसिस की कमाई के लिए मत सोचो, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको, आप रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत आप ज़्यादा सोचते हो। आप ये सोचते हो कि मैं 10,000 रुपये लाया तो 10,000 इसी महीने करने हैं, हमें 1 लाख लाया हूँ तो 1 लाख के 3 लाख करके ले जाने हैं। दिस इज़ नॉट फॉर यार, आपका पैसा कभी आप इस नज़रिए से देखोगे तो कभी ग्रो नहीं हो पाओगे। परसेंटेज वाइज देखो तो आपने 300 गुना का रिटर्न देख रहे हो। बाकी आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट, आप ओवरऑल इंडेक्स भी देखोगे, मार्केट इंडिया मार्केट भी देखोगे तो ये FD भी 7% का 5% का रिटर्न देती है।
और आप ओवरऑल 12% का रिटर्न भी लाते हो तो वेल एंड गुड रिटर्न। आप मंथली 1% का रिटर्न ला रहे हो और आप 12% से ऊपर अगर आप रिटर्न ला रहे हो। हमारे राकेश झुंझुनवाला ने बोला है कि मैं इसके बाद में क्लिप जोड़ रहा हूँ, आप सुनो पहले इस क्लिप को। And see, what is stock market? I think if I get 18% return on my portfolio, I'm a king. If I get 21%, I'm an emperor. So, boss, either it's not you're going to get 40% return, 80% return. तो और फिर क्या है, पीपल कम इन सीजन्स, क्या बोलते हैं, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला। तो अगर आपने ये क्लिप सुनी, आपको क्या समझ में आया कि आपने 25% का रिटर्न भी निकाला है तो यू आर है जीनियस, समझ रहे हो, यू आर है वंडरफुल। इन्वेस्टमेंट आपका है इतना, अगर आप साल का निकाल रहे हो तो महीने का 2% होता है, तो इतना भी आप निकाल पा रहे हो तो वेल एंड गुड रिटर्न आप निकाल रहे हो। और लोअर टाइम पे कंपाउंडिंग के साथ में निकल रहा है तो कितना % का रिटर्न हो सकता है, समझ रहे हो। तो मार्केट में करेक्शन आता है तो और एड ऑन करो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्निंग पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पे ध्यान दो। आप बिजनेस करो, आप जॉब करो कि कहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो, आप मानते हो मैं ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो ट्रेडिंग बिजनेस का एक सिस्टम होता है, पूरा सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू नॉट ये आप पैसा लाए हो 50,000 1 लाख रुपए, आप इनिशियली बिगनर के लिए कि आप पैसा लेके आए हो और आप वहाँ से उसको कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है। उसकी प्रॉपर प्लानिंग, आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना है, कितना साइकोलॉजी, सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। आपको सब कुछ चीज़ें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कितने ट्रेड हमारे सक्सेसफुल जाते हैं, हम क्या 20 दिन तक 50 दिन तक टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। और आप उस पैसे को लाए हो तो यूँ समझो उसके लिए बिजनेस के लिए लेके आए हो। तो ट्रेडिंग को किस प्रकार से करनी चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा, उसको और डिटेल में अंदर, जिससे आपको समझ में आएगा। इस टॉपिक पे मेरा ये था कि कभी भी मार्केट के अंदर क्राइसिस आती है तो क्राइसिस इज बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और उससे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करोगे। तो इसलिए अपनी अर्निंग सोर्स को बढ़ाइए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने डेली रूटीन और डेली वर्क पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अर्न मनी, फिर इन्वेस्ट मनी एंड कंपाउंड एंड ग्रो योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। तो आई होप कि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाओगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो उसमें आप अकाउंट खोला के अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।